नमस्कार दोस्तों। चड्डी वाला गार्ड एक सकारात्मक सोच वाली छोटी सी लेकिन रोचक कहानी है और साथ ही साथ ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। तो आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक घर के पास काफ़ी दिन से एक बड़ी इमारत का काम चल रहा था। वहाँ रोज़ मज़दूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शर्ट पकड़कर रेल रेल का खेल खेलते थे। रोज कोई बच्चा इंजन बनता और बाकी बच्चे डिब्बे बनते थे। इंजन और डिब्बे वाले बच्चे रोज बदल जाते, पर केवल चड्डी पहने हुए एक छोटा सा बच्चा हाथ में रखा हुआ कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता था। एक दिन मैंने देखा कि उन बच्चों को खेलते हुए रोज देखने वाले एक व्यक्ति ने कौतूहल से गार्ड बनने वाले बच्चे को अपने पास बुलाकर पूछा कि बच्चे, तुम रोज गार्ड क्यों बनते हो? तुम्हें कभी इंजन कभी डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती? इस पर वह बच्चा बोला कि बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए कोई शर्ट नहीं है, तो मेरे पीछे वाले बच्चे मुझे कैसे पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा रहेगा? इसलिए मैं रोज गार्ड बनकर ही खेल में हिस्सा लेता हूँ। ये बोलते समय मुझे उसकी आंखों में पानी दिखाई दिया। आज वो बच्चा मुझे जीवन का एक पाठ पढ़ा गया कि अपना जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रहेगी। वो बच्चा माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु ऐसा न करते हुए उसने परिस्थितियों का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार तो कभी पड़ोसन के गले का हार, कभी अपने कम मार्क्स, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनैलिटी, कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे में मार, तो कभी अपनी सिंगिंग की लो स्केल को लेकर। हमें इन सब से बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचें और खुश रहें। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी ही दौड़। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती हैं क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।